अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज गैंग के लिए, एक अरफाज गैंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा सर, टाइम मांग रहा हूं मैं। नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। ये देखिए लाइव चल रहा है। किस आधार पर यह कार्रवाई हुई, आइए शुरू से समझते हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम सुबह लगभग 6 बजे इलाके में पहुंची। इलाके को पहले पूरी तरह से घेराबंदी कर लिया। इसके बाद जेसीबी और भारी मशीनरी मौके पर लाई गई। अधिकारियों का कहना है कि यह घर अवैध निर्माण के तहत बनाया गया था और इसके खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया गया था। स्थानीय लोगों की माने तो टीम के पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। कई लोग अपने घरों की छतों से पूरी कार्रवाई को देखते रहे। अधिकारियों का दावा है कि यह घर अरवाज गैंग से जुड़े कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इलाकों में कई आपराधिक घटनाएं सामने आई थी, जिनमें इस गैंग का नाम उभर कर आया था। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि जांच अभी जारी है। प्रशासन किसी भी जानकारी की अधिकारी पुष्टि बाद में करेगा। प्रशासन का क्या बयान आया था? प्रशासन ने प्रेस वार्ता को बताया कि अवैध रूप से बनी संरचना पर कई बार नोटिस भेजे गए थे। समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। पुलिस बल इसलिए तैनात था ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की जा सके। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन के कदम को सही बताया। उनका कहना है कि अपराध पर रोकने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। दूसरी तरफ कुछ परिवारों का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी बहुत देर से मिली और वो बेघर हो गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस समय पर नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस अब उन लोगों की तलाश में है जो इस घर का उपयोग कर रहे थे। इसी बीच अरवाज गैंग की मदद करने के लिए एक हिंदू भाई उसकी मदद करने के लिए आए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जमीन दी, प्लाट दिया, अपनी बेटी के हाथ प्लाट दिलवाया। आइए देखते हैं उनकी एक क्लिप। अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लाट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लाट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे। तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालों, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ, तुम मर जाओ सालों, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मत सोचना। जब बेघर हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को आज एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि मकान की फंडिंग कहां से हुई और क्या कोई बड़े नेटवर्क से इसका लिंक था। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई की जा सकती है।
एक घर को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद जिस तरह हिंदू समुदाय के कई भाई आगे आए और प्रभावित परिवार की मदद की, उसने पूरे इलाके में चर्चा पैदा कर दी है और हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल पेश कर दी है। क्यों तोड़ा गया घर, किस तरह हुई मदद और क्या कर रहा है प्रशासन, पूरी रिपोर्ट एक बार फिर से समझते हैं। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण बिना स्वीकृति के किया गया था। रिकॉर्ड के इस प्लाट का उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए दर्ज था। नोटिस कई बार भेजे गए थे, लेकिन समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। कुछ मामलों में पुलिस ने यह भी कहा है कि घर का इस्तेमाल अन्य गतिविधियों में किया जा रहा था। घर टूटने के बाद सबसे मानवीय और भावुक दृश्य देखने को मिला। इलाके के हिंदू समुदाय के कई लोग आगे आए और प्रभावित परिवार की मदद की। किसी ने घर का सामान सुरक्षित रखने में मदद की, किसी ने पानी और खाने का इंतजाम किया, तो कुछ लोगों ने परिवार को अस्थायी ठिकानों पर पहुंचाने में सहयोग किया। स्थानीय लोगों ने कहा, इंसानियत सबसे बड़ी है, धर्म नहीं। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही समाज की असल पहचान है। ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घर के मालिक का कहना है कि उन्हें नोटिस की जानकारी बहुत देर से मिली। परिवार का आरोप है कि उन्हें दस्तावेज दिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि प्रशासन इन आरोपों को गलत बता रहा है और ये कह रहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है और हर नोटिस समय पर भेजा गया था। परिवार ने यह भी कहा है कि अगर हिंदू भाई मदद ना करते तो आज वे परेशानी में होते। अधिकारियों ने मीडिया को बताया, निर्माण नियमों के खिलाफ था, कागज कार्रवाई अधूरी थी और कई चेतावनियों के बाद भी सुधार नहीं किया गया। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कानून के नियमों के अनुसार की गई है, किसी भी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं है। तो यह थी पूरी रिपोर्ट। एक घर गिरा, प्रशासन ने इसे अवैध बताया, लेकिन इसी घटना के बीच हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।